अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें सामने आई, आपने स्टिंग देखे, सबूत सामने रखी, मैं कार्रवाई करूंगा। ये लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब सबूत। दिल्ली का ये लालू मॉडल है। जिस प्रकार से लालू यादव चारा के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया था ना, ऐसा ही मजदूरों को कोरोना के टाइम पे 15,000 रुपये देने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल साहब करोड़ों रुपए का घोटाला कर गए। अपने मुंह से ये कहते हैं कि हमने 6 लाख लोगों को 15,000 रुपये दिए। अब तो ये जांच चल रही है, अभी तो ये आधी जांच हुई है, आधे फर्जी पाए गए हैं, अभी तो और जांच चल रही है। लेकिन जिस प्रकार जो लग रहा है कि 70-80% लोगों को तो पैसा दिया ही नहीं गया, फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूरों के नाम पर लूटने वाली ये सरकार दिल्ली का ये लालू मॉडल पेश नहीं कर रही तो क्या कर रही है? उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पे नजर आनी शुरू हो गई है और एमसीडी चुनाव हार रहे हैं, उनको साफ नजर आ रहा है, इसलिए वो परेशान घूम रहे हैं, बोलते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कल एमसीडी चुनाव होने हैं और उसके पहले बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की पोल खोल रही है, जहां आज बड़ा खुलासा हुआ है कि मजदूरों के साथ एक बार फिर से केजरीवाल ने घोटाला किया है। चलिए पूरा भ्रष्टाचार के बारे में जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता हरीश खुराना जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए सर, आज जिस तरीके से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया है, पूरा मामला क्या है, एक बार दर्शकों को जानना बेहद जरूरी। देखिए, दिल्ली का ये लालू मॉडल है। जिस प्रकार से लालू यादव चारा के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया था ना, ऐसा ही मजदूरों को कोरोना के टाइम पे 15,000 रुपये देने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल साहब करोड़ों रुपए का घोटाला कर गए। और ये मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं मुझे सबूत दिखाओ, मैं कार्रवाई करूंगा। सर, क्या है इस फाइल में, क्या है? इसे से सबूत, थोड़े से सबूत है, पूरा ट्रक भर के आएगा। अच्छा। आप कहते हो आपने 15,000 रुपये दिए 6 लाख वर्कर को, और जो जांच में सामने आ रहा है 16,000 फोन नंबर एक ही आदमी के। एक एम्प्लॉयर जो खुद एक डीटीसी ड्राइवर है, आप दिखा रहे हो 10 लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी है। एम्प्लॉय जो जिन्होंने एप्लीकेशन दायर की, कोई फैजाबाद का है, कोई गुड़गांव का है, कोई अयोध्या का है, कोई बाराबंकी का है। अलग अलग एड्रेसेस के ऊपर जो एड्रेसेस आए हैं वो लोग वहाँ रहते हैं, और आप कह रहे हो कि दिल्ली में हमने उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पे उन्होंने 15,000 रुपये दे दिए। अच्छा, पूरा कितने का घोटाला है हरीश जी? अपने मुंह से ये कहते हैं कि हमने 6 लाख लोगों को 15,000 रुपये दिए। अब तो ये जांच चल रही है, अभी तो ये आधी जांच हुई है, आधे फर्जी पाए गए हैं, अभी तो और जांच चल रही है। लेकिन जिस प्रकार जो लग रहा है कि 70-80% लोगों को तो पैसा दिया ही नहीं गया, फर्जी है, सब कुछ फर्जी है, तो ये तो जांच चल रही है। लेकिन करोड़ों रुपए का, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आने वाला है, ये निश्चित रही है। अच्छा, 1,000 करोड़ का घोटाले के दाव बीजेपी नेता बनेंगे है ना। 900 करोड़ रुपए तो अपने मुंह से कह रहे हैं हमने दिया, और सबके सब फर्जी निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये दावे जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूरों के नाम पर लूटने वाली ये सरकार दिल्ली का ये लालू मॉडल पेश नहीं कर रही तो क्या कर रही है? सर, ये बताइए, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के पोल बीजेपी खोल रही है उसे इग्नोर किया जाना चाहिए, सब एमसीडी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें सामने आई, आपने स्टिंग देखे, सबूत सामने रखी, मैं कार्रवाई करूंगा। ये लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब सबूत, अब कार्रवाई करिए ना। ये तो जांच के में सामने आया है कि फर्जी एड्रेसेस है, फर्जी फ़ोन नंबर है, ये एप्लीकेशन है। तो उसके बावजूद अगर आप कहो कि हम भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है तो भगवान मालिक है। अच्छा सर, अंतिम सवाल, एमसीडी में उन्होंने ये दावा किया है कि 230 सीटें, 230 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से फिसल गई, मतलब आम आदमी पार्टी की आ रही है। उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पे नजर आनी शुरू हो गई है और एमसीडी चुनाव हार रहे हैं, उनको साफ नजर आ रहा है, इसलिए वो परेशान घूम रहे हैं, बोलते रहेंगे। वो तो 7 तारीख को जनता मालिक है, जनता बता देगी। कल चुनाव है, वो जनता बताएगी कितनी सीटें आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। लेकिन जो उनकी बुखलाहट से पता लग रहा है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सर कह रहे हैं कि पहले हफ्ते में ही हम जो है एमसीडी के जितने भी हमारे कर्मचारी है उसका वेतन जो है पहले हफ्ते में ही, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो पहले हफ्ते में उनके अकाउंट में आ जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दावा किया है उन्होंने 230 सीटें सर। करने दीजिए ना, करने दीजिए। बीजेपी कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी? निश्चित तौर के ऊपर चौथी बार भी दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, ये लिख के रख लीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लिख के रख देने की उनको आदत है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगला मेयर जो होगा दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, लास्ट सवाल, कह रहे हैं कि जनता नाराज चल रही है बीजेपी से, लेकिन बता नहीं रही है, साइलेंट वोटर। बाबा
कल चुनाव होने दो, 7 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आ रही है। ठीक है। बीजेपी नेता ने ये दावा किया है कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन एक तरफ आपको बता दें केजरीवाल ये दमखम भर रहे हैं कि एमसीडी चुनाव कल होने वाले हैं, 4 दिसंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 250 वार्डों पर ये चुनाव होने हैं और जहां अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है, बड़ा दावा, 230 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला गई है और दूसरी तरफ लगातार आपको दिखा रहे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की पोल भाजपा कर रही है। देखने वाली बात ये हो जाती है कि कल जिस तरीके से चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि एक भी पार्षद जो है बीजेपी का नहीं होना चाहिए, जहां लगातार भाजपा हमलावर है कि 15 सालों से एमसीडी में रही भाजपा ने काम किया है और यही बात भाजपा कहती आई है कि एक बार फिर से जनता एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को करारा जवाब देगी। देखने वाली बात हो जाएगी क्योंकि काफी एमसीडी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और लगातार आपको हम ग्राउंड पर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जनता क्या सोच रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ एमसीडी चुनाव कल होने हैं जहां केजरीवाल ने यह दावा किया है कि 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी आने वाली है और उसी बात को लेकर आज बता दें कि भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा दावा किया है कि केजरीवाल ने मजदूरों के साथ फर्जीवाड़ा किया है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। लगातार जांच चल रही है जहां एक तरफ एमसीडी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा ने दावा किया है 15 साल से हमने काम किया है, जनता हम पर विश्वास दिखाएगी और एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं 230 सीटों पर आने वाले हैं, आम जनता से वो मिल रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या लगता है सर, क्या जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, केजरीवाल ने कहा है कि 230 सीटों पर आने वाले हैं और एक तरफ भाजपा ने आज जो पत्ते खोले हैं उस पर आपकी क्या राय? केजरीवाल जी का जो लालू प्रसाद मॉडल है या दिल्ली का लालू प्रसाद जो मॉडल है जिसको उन्होंने रिफाइन करके लालू प्रसाद मॉडल 2.0 वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने हर डिपार्टमेंट में लूट मचाई, गरीबों का शोषण किया, चारा तक उन्होंने खा लिया, वैसा ही केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहे। सर आप में हमने देखा किस तरीके से हजारों करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, किस तरीके से उन्होंने 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनाया, किस तरीके से उन्होंने डीटीसी में घोटाला किया। कोई भी दिल्ली का डिपार्टमेंट उन्होंने नहीं छोड़ा और अब तो उन्होंने हद कर दी। गरीब मजदूरों के नाम पे बड़ा घोटाला किया है। लाखों मजदूरों को उन्होंने चंपत लगाने का काम किया है। फेक एड्रेस, फेक फोन नंबर, फेक नाम, फेक कंपनी के नाम पे उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने का काम किया। वही काम किया है जो लालू प्रसाद जी ने चारा खा के किया था, वही गरीबों की रोटी, गरीबों का हक मार के केजरीवाल जी ने किया। इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली का लालू प्रसाद मॉडल। ठीक है शर्मा जी, एक और बात बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से आज बीजेपी ने बड़ा दावा किया है, जांच हालांकि चल रही है, क्या लगता है कितने करोड़ का घोटाला है ये? देखिए बहुत बड़ा घोटाला है और अभी पत्ते इसके खुल रहे हैं। लगातार डाटा सामने आ रहा है, लगातार फेक नाम सामने आ रहे हैं और ये इंक्वायरी का विषय है। लेकिन लाखों लोगों को इन्होंने चंपत लगाई है। बड़ा अमाउंट जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का है वो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया है, घोटाला किया है। अब केजरीवाल जी बच नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के माध्यम से, क्योंकि सीधा सीधा तो जिम्मेदारी लेते नहीं है, वो घूसखोरी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, धिक्कार है उन पे। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को पीछे छोड़ा, उसके बाद लालू प्रसाद जी को पीछे छोड़ा, उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा खेमचंद शर्मा जी, ये भी जानना चाहूंगी, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जब आम जनता को सुन रहा हूं तो बीजेपी से नाराज है और एक तरफ कह रहे हैं कि हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। डबल इंजन की सरकार का दावा केजरीवाल ने किया है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, इस पर क्या कहेंगे? ये उन्हीं फेक लोगों को सुन रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जो इन्होंने अपने इमेजिनरी बनाए हुए हैं करप्शन करने के लिए, उन्हीं को सुनने के आधार पे ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जो रियल दिल्ली वासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का जोरदार तरीके से चौका लगवाने वाले हैं, क्योंकि अब केजरीवाल पे विश्वास नहीं है, अब केजरीवाल के साथ उनका दिल नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल पर विश्वास नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो हमारा पार्षद है वो जीतने वाला है और एक भी पार्षद बीजेपी का नहीं होना चाहिए। बीजेपी का पार्षद अगर जीत हासिल करता है तो आम आदमी पार्टी को काम ही नहीं करने देगा। इस पर क्या लगता है, कहीं ना कहीं जनता को भी उन्होंने एक तरीके से विश्वास दिलाया है कि आम आदमी पार्टी को जनता वोट करे, ना कि बीजेपी को? देखिए केजरीवाल जी के लालू प्रसाद मॉडल को कोई पसंद नहीं करता। हाँ, वो जो इमेजिनरी उन्होंने
डेटा बना रखा है, जो फेक डेटा बना रखा है, लूट का डेटा, उसके आधार पे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से वापसी कर रही है। जिस तरीके से 181 सीट जीत के हम लोग लास्ट टाइम आए थे, उसी प्रपोर्शन पर उससे ज़्यादा सीटें हम इस बार जीत रहे हैं। सर एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का सर्वे आया है उसमें बीजेपी की जीत बताई जा रही है कहीं ना कहीं, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है, सिरे से नकार दिया है, आम आदमी पार्टी ने कहा है बीजेपी बौखला गई है, झूठा सर्वे पेश कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो वायरल हो रहा है और उन्हीं के नेताओं के नाम से वायरल हो रहा है, तो वो बताएं, वो आके बताएं कि भाई उन्होंने किया या नहीं किया। और तो लोग तो यही मान रहे हैं, सच मान रहे हैं, क्योंकि रियलिटी भी यही है। आम आदमी पार्टी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, यदा कदा कहीं किसी कोने में उनको कुछ वोट मिल सकते हैं, लेकिन हर जगह भारतीय जनता पार्टी है, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। देखिए इन्होंने दावा किया है कोई नहीं टक्कर में। सर आप आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर बीजेपी आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीट जीतने वाली है प्रपोर्शन में, क्योंकि पहले सीट ज़्यादा थी, अब थोड़ी सीट कम है और जोरदार वापसी हम कर रहे हैं। देखिए लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी ही जीतेगी, 15 सालों से जनता ने उस पर विश्वास दिखाया, बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी झूठी पार्टी है, राजनीति कर रही है, एमसीडी में जनता का जो विश्वास है वो केजरीवाल के ऊपर जा रहा है। और एक तरफ आज जिस तरीके से ये घोटाले का जो असली चेहरा सामने आया है बीजेपी के द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है, ये बेहद जानना जरूरी है। कल एमसीडी चुनाव होने वाले हैं जहां जनता आखिर जाए कहां, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें लगातार सर्वे में यही आ रहा है कि बीजेपी की जीत होने वाली है। केजरीवाल ने नकार दिया, केजरीवाल कह रहे नहीं हम जीतने वाले हैं। देखने वाली बात होगी, दिलचस्प काफी मुकाबला एमसीडी चुनाव का।